नमस्कार, आप देख रहे हैं P6 न्यूज भारत की आवाज और मैं जी पांडे। मेरा ये चैनल आपके सामने देश में हो रही घटनाओं में से कुछ महत्वपूर्ण मुद्दा के बारे में बताती है। ऐसी बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाएं जो देश में हो रही है, उसे जानने के लिए आप देश की जनता को जागरूक होना जरूरी है। यदि आप सोच रहे हैं कि टेलीविजन शुरू कर देंगे और उससे समाचार सुन लेंगे और पूरी जानकारी मिल जाएगी, तो आप मेरी समझ से सही नहीं होंगे, क्योंकि ये सभी मुद्दे अब मुख्य धारा की मीडिया से गायब हो गई है। इसलिए जब आप बाजार में कोई सामान खरीदते हैं और उसका मोल जोल करते हैं, क्योंकि हमें यह कहा जाता है कि जागो ग्राहक जागो, वैसे ही हमारा समाचार सुनने से पहले यह ध्यान में रखना होगा, जागो जनता जागो। मैं देश में हो रही पूरी घटना से आपको अवगत नहीं करा सकता, लेकिन एक छोटी सी कोशिश जरूर है। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जागो जनता जागो के तर्ज पर समाचार से देश में हो रही घटनाओं को समझिए। अब मैं जागो जनता जागो ये तीसरी बार बोल रहा हूं। कारण यह है कि लोकतंत्र को जिंदा रखने में चुनावी प्रक्रिया पहली पायदान मतलब ग्राउंड फ्लोर है, घर का निचला भाग होता है ना, उसी तरह। अब बताइए, जब निचला तल्ला ही खराब हो तो घर टिक पाएगा? जवाब होगा बिल्कुल नहीं। उसी तरह चुनावी कार्य में बेईमानी इस तरह होने लगे जिस तरह चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हुआ, तो क्या लोकतंत्र जिंदा रह पाएगा? अगर चुनाव में इस तरह का खेल होगा तो क्या हर बार सुप्रीम कोर्ट का तलब होगा? अब सबसे पहले जान लेते हैं कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हुई धांधली में पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह से सुप्रीम कोर्ट के सवाल जवाब क्या हुए। सुप्रीम कोर्ट का प्रश्न था, यह अदालत है, यहाँ कोई राजनीति नहीं, पूछे गए सवालों के सही सही जवाब देने होंगे, ऐसा नहीं होने पर कार्रवाई हो सकती है। आप कैमरा क्यों देख रहे थे? जैसा कि वीडियो में नजर आ रहा है, मसीह का जवाब था, सब शोर कर रहे थे, वहां बहुत सारे कैमरे थे, ऐसे में मैंने कैमरे की ओर देखा था। सुप्रीम कोर्ट का अगला सवाल था, वीडियो में दिख रहा है कि आप बैलेट पेपर्स पर क्रॉस का निशान लगा रहे हैं, क्या आपने बैलेट पेपर्स पर क्रॉस का निशान लगाया था? मसीह का जवाब था, हाँ, पहले से विरूपित 8 बैलेट पेपर्स पर क्रॉस लगाया था ताकि वे अन्य से मिक्स न हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने फिर प्रश्न किया, आपने ऐसा किस कानून के तहत किया? मसीह ने जवाब दिया, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बैलेट पेपर्स लेकर भागने लगे थे, उन्होंने बैलेट पेपर्स फाड़ भी दिए, बाद में उन्हें मार्शल ने पकड़ा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पेपर विरूपित, आप बैलेट पेपर्स विरूपित कैसे कर सकते हैं? नियम 11 तो कहता है कि आप सिर्फ उस पर हस्ताक्षर करेंगे, तो फिर आपको क्रॉस लगाने की शक्ति कहां से मिली? आपने बैलेट पेपर्स विरूपित किए हैं और आप यह स्वीकार कर रहे हैं, इन पर तो मुकदमा चलना चाहिए। चुनावी लोकतंत्र में इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। बैलेट पेपर्स विरूपित करने पर पीठासीन अधिकारी पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब समझने वाली बात यह है कि मेयर चुनाव में बीजेपी की धांधली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उजागर होती है। कुछ दिन पहले इलेक्ट्रल बॉन्ड की धांधली सुप्रीम कोर्ट उजागर करती है, तो क्या सरकार की नीति और नियति जनता को समझ नहीं आ रही? इलेक्ट्रल बॉन्ड में हुई धांधली का पकड़ा जाना और मेयर चुनाव की धांधली का खुलासा सुप्रीम कोर्ट के वकील जनता की जीत कर रहे हैं और चुनाव में ईवीएम मशीन द्वारा हो रही धांधली पर जनता को डटे रहने को कह रहे हैं। जनता को यह समझना होगा कि जिस प्रकार धांधली का खुलासा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को विजयी घोषित किया, वहीं बीजेपी की धांधली का पर्दाफाश हुआ। अब समझने वाली बात यह है कि एक छोटी सी शहर के छोटे से मेयर पद के लिए बीजेपी के द्वारा इतनी बड़ी धांधली हुई जिसकी खुलासा सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ा। वही लोकसभा तो सबसे बड़ा चुनाव है, इसमें क्या हो सकता है वह राम ही जाने।
बहुत बहुत